मैं सूरज आप सभी का वर्ड इनकार्नेशन में स्वागत करता हूं। आज का विषय है प्रथम विश्व युद्ध और उसका भारत पर प्रभाव। आज के सेशन में यह समझने का प्रयास करेंगे कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो किस प्रकार से भारत प्रभावित हुआ, किस प्रकार से भारतीय लोग प्रथम विश्व युद्ध से प्रभावित थे और जो भी इनकी मूलभूत आवश्यकताओं की वस्तुएं थी उनके जो दाम थे उसमें किस प्रकार से एकाएक वृद्धि हुई और जो टैक्स यानी कर जो भारतीय लोगों पर ब्रिटिश हुकूमत द्वारा लगाया गया उसको कैसे बढ़ाया गया और जो गांधीवाद विचारधारा थी वो कैसे भारत में पनपी और तमाम तरीके के अकाल पड़े। आज के सेशन में इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध की बात की जाए तो सामान्यतः 1914 से लेकर 1918 तक चला और इसमें जो इंग्लैंड था और इसके सहयोगी देश थे ये जर्मनी और उसके सहयोगी देशों से लड़ रहे थे और इसमें जो ब्रिटेन था यानी इंग्लैंड था इसने तमाम तरीके के मोर्चों पर संघर्ष किया और इसमें बहुत सारे मानव संसाधन, उसके बाद से खनिज संसाधन यानी कि हर प्रकार के संसाधनों का उपयोग किया गया और इसमें 90 लाख लोग मारे गए और करोड़ों लोग घायल हो गए और इसमें तमाम तरीके के रासायनिक हथियारों का प्रयोग किया गया। बम, तोप, गोले, जितने भी आधुनिक जो हथियार थे इनका उपयोग किया गया और इसका क्या भारत पर असर पड़ा, जैसे कि कर वृद्धि की बात की जाए तो इन युद्धों को लड़ने के लिए पैसे की ज़रूरत होती थी क्योंकि कोई भी अगर युद्ध हो तो उसमें पैसे, रुपए या प्राकृतिक संसाधन की अति आवश्यकता होती है और मानव संसाधन की। इन सभी की पूर्ति के लिए जो ब्रिटिश सरकार थी इसने उसके जितने भी उपनिवेश थे उन सभी पर जो भी उन उपनिवेशों में नागरिक रहते थे उन पर जो टैक्स लगाया गया था पहले उसके अपेक्षा उसको डबल या दोगुना कर दिया गया, जिससे कि जो भी विश्व युद्ध में इनकी संसाधन खत्म हुए थे उसकी क्षतिपूर्ति की जा सके। और इन्होंने तमाम तरीके के जो भारतीय प्राकृतिक संसाधन थे, वन संपदाएं थी, मानव संसाधन थे, इन्होंने उपयोग किया और इस विश्व युद्ध को समाप्ति की तरफ ले गए और अंततः इनको जीत मिली। अब बात करते हैं कीमतों में वृद्धि। कीमतों में वृद्धि की बात की जाए तो अगर किसी भी देश के संसाधनों को अगर दूसरी जगह उपयोग किया जाता है तो वहाँ के स्थानीय लोगों को दिक्कत तो होती है। इसी प्रकार से जो भारतीय खाद्यान्न थे, उसके बाद से तमाम तरीके के कपड़े थे, उसके बाद से जो प्राकृतिक संसाधन थे, इन सबको ब्रिटिश सेना के लिए, ब्रिटिश लोगों के लिए यूटिलाइज किया गया, जिसके बाद से जो भारत में खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न हुई और जो भी मूलभूत आवश्यकता की वस्तुएं थी उनके दाम ज़्यादा बढ़ गए थे, जिसके कारण भारतीय लोगों में ब्रिटिश शासन या ब्रिटिश हुकूमत के प्रति एक देशात्मक प्रवृत्ति पैदा हुई और आगे चलकर यह एक आंदोलन का रूप ले लिया। अब बात करते हैं 1918-19, उसके बाद से 1920 से 21। यह ऐसा कालखंड था जिसमें 2 बार अकाल पड़ा यानी कि सूखा बोल सकते हैं, जिसमें पूरी तरीके से फसलें बर्बाद हो गई और जिसके फलस्वरूप 120 लाख यानी कि 1 करोड़ 20 लाख या 1 करोड़ 30 लाख लोग मारे गए थे भूख के कारण। और ये एक बहुत बड़ी संख्या थी क्योंकि जब 1921 में जब जनगणना हुई तो इसमें ऐसा पाया गया। अब बात करते हैं महात्मा गांधी का उदय। महात्मा गांधी के उदय की बात की जाए तो उन्होंने चंपारण जो विद्रोह था, खेड़ा विद्रोह था, तमाम तरीके के जो विद्रोह थे इनके माध्यम से प्रथम विश्व युद्ध के बाद इनकी जो विचारधारा थी उसको राष्ट्र स्तर पर उसको मान्यता मिली और गांधी जी ने तमाम तरीके के संघर्ष या तमाम तरीके के आंदोलन किए इस राष्ट्र को आज़ाद कराने में। धन्यवाद।